ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 23। पार्वती की तपस्या विषय की दृढ़ता, उनको पहले से भी उग्र तप, उसमें त्रिलोकी का संतृप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, शिव के प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करते हुए पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरु और पंद्राचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उन्हें अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, महादेव जी यद्यपि विरक्त है तो भी हमने तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगे। आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर को जाए, महादेव जी संतुष्ट होंगे ही। इन्होंने अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत को, वन को भी जलाकर भस्म कर दिया, उन भगवान शंकर को मैं तपस्या से यहीं बुलाऊंगे। महाभागगण, आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। यह मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वतराज कुमारी शिवा, माता मेनका, भाई बेनाक, पिता हिमालय, मंदराचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गई। शिवा के ऐसे कहने पर चतुर चल्हाक पर्वत, गिरिराज, सुमेर आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए विस्मित थी, जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सबके चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, देवताओं, असुरों, मनुष्यों और चराचर प्राणियों से समस्त त्रिलोकी उस महती तपस्या से संतप्त होती। उसी समय सफल देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गोंग तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उसके समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़े विहरता के साथ सुमेरु पर्वत पर मुझ विधाता के शरण में आए। उसी समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहां आकर मुझे प्रणाम करके उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभो, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मनी मन शिव का स्मरण करके विचारपूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वो गिरजा की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उस सबके साथ शीघ्र क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा तो श्रीहरि सुखद आसन पर विराजमान थे। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उसकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त होकर हम सब लोग आपकी शरण में आए। आप हमें बचाइए, बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष सैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती के तपस्या का सारण का जान लिया, अतः तुम लोग के साथ अब मैं परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। अब सब लोग मिलकर ये प्रार्थना करेंगे कि गिरजा को बिहाकर यहाँ ले आए। अमरो, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शिवा के परिग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादि देव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वही उनके आश्रम पर जाए, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगलमय महाप्रभु रुद्र जहाँ उग्र तपस्या में लगे हैं वहीं हम सब लोग चलें। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलयकर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान जो महाभयंकर कलाग्नि के समान दीप्तिमान और भयंकर नेत्रों से युक्त है, उन रोष भरे महाप्रभु रोष के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित होकर दुर्जय काम को भी जला दिया, इस प्रकार वो हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। मुने, इंद्र आदि देवताओं के बात सुनकर लक्ष्मीपति श्रीहरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा। श्रीहरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं को स्वामी तथा सबके भय को नाश करने वाले हैं, वो तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ उन सबके उत्तम प्रभु महादेव जी के शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, वर्णीय, प्रात्पर, तपस्वी, अपरमात्मा स्वरूप है, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाकपनि शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः वो गिरजानंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहलपूर्वक उनके आश्रम में गए। पार्वती जी को श्रेष्ठ तप में देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमय जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धि रूपा शिवा देवी के तप के भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वो सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान ऋषभध्वज विराजमान थे।
मुने वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले उनके पास भेजा। स्वयं मदन दहनकारी भगवान हर दूर से ही खड़े हैं। वो वहीं से देखते रहे भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले हो और विशेषतः शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव का स्थान पर देखा, उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव का स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्त वत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण करके जोगपट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शंकर का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वर ने प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। अध्याय 23 खत्म।